हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मलयालम इंडस्ट्री इतनी जल्दी मूवीज़ बना कैसे लेती है। ऐसे कुछ लीड एक्टर्स हैं मलयालम सिनेमा में जिनकी मूवी मेकिंग स्पीड ऐसी है कि हमें कुछ ही दिनों में एक के बाद एक मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनकी, और उनमें से एक नाम है आसिफ अली। पिछले साल 2024 में आसिफ अली ने 3 मूवीज़ की और एक वेब सीरीज भी किया, और अभी आधा साल भी पूरा नहीं हुआ है एंड वी सी हिज 3 मूवीज रिलीज्ड इन दिस ईयर एंड हिज लेटेस्ट रिलीज इज अभ्यंतरा कुट्टावल्ली, जो कि इसी हफ्ते रिलीज हुई है थिएटर्स में। इस मूवी को एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर सेदुनाथ पद्म कुमार ने डायरेक्ट किया है, जो कि एक डिसेंट अटेम्प्ट है टू शोकेस द इश्यूज फेस्ड बाय मेन इन सम फेल्ड मैरिजेस। स्पेशली इट फोकसेस ऑन द फेक केसेस जो कि वाइफ्स अपने हस्बैंड के ऊपर बिना सोचे समझे लगा देती हैं। बट इस मूवी की प्रॉब्लम यह है कि इसकी कॉन्सेप्ट अच्छी होने के बावजूद भी ये मूवी आपको कुछ खास कनेक्ट कर नहीं पाती है। अगर स्टोरी की बात करें तो सहदेवन प्लेड बाय आसिफ अली की शादी को होकर 1 महीना भी नहीं होता है कि उसकी वाइफ नैना प्लेड बाय तुलसी उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक देती है अंडर द सेक्शन ऑफ IPC 498A। तो इसके पीछे का रीजन क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट 1 month बिटवीन देम, यू विल गेट टू एक्सप्लोर दैट इन दिस मूवी। I really like the way जिस तरह मूवी स्टार्ट होती है एंड द वे स्क्रीन प्ले प्रोग्रेसेस इन द इनिशियल मोमेंट्स ऑफ द मूवी, जहाँ पर पुलिस आसिफ अली के कैरेक्टर सहदेवन को इंट्रोगेट करना स्टार्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइल कंप्लेंट बाय हिज वाइफ नैना, और धीरे धीरे एक्चुअल स्टोरी अनफोल्ड होते जाती है। और जैसे जैसे आप मूवी में आगे बढ़ते जाते हो आपको ये पता चलता है कि किस तरह से सहदेवन को झूठे केस में फंसाया गया है। बट मूवी की प्रॉब्लम भी फिर यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ये मूवी आसिफ अली के कैरेक्टर को बेस करते हुए चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही जनरलाइज कर देती है। बिकॉज मूवी में आपको ऐसे और 2 सबप्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से मेल कैरेक्टर्स को काफी क्लेवरली साफ सुथरे और नोबल दिखाने की कोशिश की गई है, और औरतों को काफी लालची और मैनिपुलेटिव प्रेजेंट किया गया है, स्पेशली द यंगर वुमेन। मूवी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो मेल पर्सपेक्टिव से ही नरेट होती है, बिकॉज दैट्स व्हाट दिस मूवीज मेन फोकस ऑल्सो। बट हैविंग सेड दैट, मूवी में ऐसे भी कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ पर आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देखने को मिलती है, जैसे कि नैना की दोस्त को अपना हाथ गंवाना पड़ता है बिकॉज ऑफ हर वायलेंट फादर, एंड हाउ नैना हरसेल्फ वाज अ विक्टिम ऑफ हरासमेंट बाय हर टीचर, जिसकी वजह से उसकी थिंकिंग और पर्सनालिटी उसके बाद पूरी तरह से चेंज हो गई है। सो इन अ वे डायरेक्टर ने काफी कोशिश की है टू जस्टिफाई बोथ द पर्सपेक्टिव्स, बट समहाउ यू डोंट फील कनेक्टेड टू एनी ऑफ द पर्सपेक्टिव, एंड द रीजन इज द वे दिस इशू इज जनरलाइज्ड इन द होल मूवी। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी आपको आसिफ अली के कैरेक्टर के थ्रू कुछ हैवी डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं, विच आर समहाउ आई वुड से वेल रिटन एंड थॉट प्रोवोकिंग। बाय द वे ये मूवी मर्दों पर हो रहे फॉल्स केसेस के प्रॉब्लम्स को एड्रेस तो करती है, जो कि सच में काफी मेजर प्रॉब्लम भी है इस वक्त हमारे देश में। इट इज वेरी ट्रू दैट आज के समय में ऐसी कई सारे औरतें हैं जो कि लॉ का मिसयूज करके अपने हस्बैंड्स पर झूठे केस डालती हैं टू क्लेम अ ह्यूज एलिमनी। बट जिस तरह से ये मूवी ऑपोजिट जेंडर को और उनके प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से साइडलाइन करते हुए अपनी कहानी कहती है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। बट कास्ट एंड परफॉर्मेंसेस वाइज यू गेट टू सी सम गुड परफॉर्मेंसेस इन दिस मूवी। तुलसी हरिदास जिसने आसिफ अली के वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है, ऑल्सो अनदर कैरेक्टर a female advocate played by Shreya. They both are good with their respective roles in the movie and Asif Ali as usual is brilliant in the movie. But problem ये है कि आसिफ अली जैसा brilliant actor भी इस मूवी को सेव नहीं कर सकता, because पिक्चर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि his potential was totally wasted in such a movie that is great in its concept, but because of director's vision, execution and one-sided narrative ये मूवी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में फेल हो जाती है। But all in all मूवी उतनी भी बुरी नहीं है, so if you have some time over this weekend then you can definitely check this out. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।